हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर 6th सेमेस्टर जो कवर कर रहे हैं सफलता बैच, जो कि आपके यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। इसमें आज जो टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर के अंदर, और ये फर्स्ट यूनिट है आपकी, जिसमें कि हम लोग राइबोसोम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, राइबोसोम का कैसा स्ट्रक्चर है, वो कैसे बना है, ये सभी बातें आज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं राइबोसोम से रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ बातें जो हम लोग आज चर्चा करेंगे इस पर। और ये हमारी 9th क्लास है। ठीक है, दैट मीन ये 9वीं क्लास है हमारी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर पाया जाता है और सबसे छोटा होता है। और हमारी ये जो सफलता बैच है एप्लीकेशन के ऊपर भी चल रही है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको 6th सेमेस्टर का फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर दोनों कवर कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर दोनों पेपर आपको कवर कराए जाएंगे, यानी आपको 16 यूनिट कवर करनी है इस पेपर के अंदर। ठीक है, सफलता बैच में। और ये इंडिविजुअल कोर्स है आपका। ठीक है, जिसमें कि आपको 6th सेमेस्टर मिलेगा और उसी के साथ साथ 5th सेमेस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगा ये वाला, और आपको 6th सेमेस्टर तो मिल ही रहा है बच्चों। ठीक है, तो ज्वाइन कैसे करना है? जो नए बच्चे हैं हमारे, एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करेंगे? इसका गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सुमित राणा बीएससी क्लासेस सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपको, जिसमें मेरे प्यारे यहाँ बच्चों, पर रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। आई होप आप लोग रजिस्टर कर बहुत लेना अच्छे है होंगे और रजिस्टर पर क्लिक तैयारी करेंगे, को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दिखाई देगा आपको। सुमित राणा बीएससी क्लासेस यहाँ आपकी पर तैयारी आपको को अपना और भी नाम, अपनी मजबूत और डिटेल्स बेहतर फिल कर करने के लेनी लिए है यहाँ और पर रजिस्टर बहुत कर देना है। सारे बैचेस को लेकर रजिस्टर के आया करने के है, बाद जिसमें आपको हमारे उत्तर द्वारा प्रदेश आपको सिलेक्ट कर जूलॉजी लेना और है, बॉटनी की और क्लासेस यहाँ को पर प्रीमियम कंप्लीट कराया कोर्सेस लिखा जाएगा। हुआ है। और ये तो क्लासेस जैसे आप आपको प्रीमियम हमारे कोर्सेज पर एप्लीकेशन आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से देखते हैं स्क्रॉल बच्चों, करेंगे ये तो जो आपको इस क्लासेस तरीके हैं से ये इंटरफेस कौन दिखाई देगा बॉटनी का। सफलता बैच बॉटनी का यहाँ पर आपको 6th सेमेस्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं पर्टिकुलर सी ये जो क्लासेस आप आपके लोगों को हम यहाँ राइबोसोम पर है प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी जैसा बात कि करेंगे। अगर आप लोग देखिए, हमारे फर्स्ट एंड प्रोकैरियोटिक सेकंड सेल सेमेस्टर होता है, के एक छात्र यूकैरियोटिक हैं, सेल्स तो होता है। आप सभी के लिए यहाँ दोनों के पर हमारे अंदर द्वारा छोटे एक छोटे दिशा बैच को स्ट्रक्चर्स होते बनाया गया हैं। है। ठीक है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, लाइसोसोम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, यानी इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी जो राइबोसोम है आपका, एक्चुअल में राइबोसोम ये बना कैसे होता है? ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो आरएनए प्लस प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर असेंबल जब हो जाते हैं आरएनए और प्रोटीन, तब एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप राइबोसोम के नाम से जानते हैं। अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें, डिटेल करें इसकी थोड़ी, ठीक है, तो आप केंद्रक पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ाया जाता है। तो न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जिसको आप न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या करता है? एक्चुअल में ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी डीएनए से आरएनए बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है उससे प्रोटीन बनेगी। साइटोप्लाज्म जो प्रोटीन पाई जा रही है, उस प्रोटीन को असेंबल करेगा इसके साथ में, और असेंबल करके जो जो आपका राइबोसोम है उसको बाहर इस तरीके से निकाल देगा। तो यानी इसका फॉर्मेशन, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? न्यूक्लियोलस इसको बना रहा है बच्चों। न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है? न्यूक्लियोलस आरएनए बना रहा है, और आरएनए के साथ साथ साइटोप्लाज्म से जो प्रोटीन जा रही है उसको, उस प्रोटीन को असेंबल कर रहा है। और असेंबल करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम राइबोसोम कह रहे हैं, ये राइबोसोम बनेगा बच्चों। ठीक है, तो ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ये दोनों सेल्स के अंदर पाया जाएगा, आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाएगा। जैसे कि मैंने एक डायग्राम यहां पर शो किया है, एक प्रोकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है आपकी, बैक्टीरिया यहां पर शो किया है, और यहां पर हमने यूकैरियोटिक सेल शो की है। ठीक है, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जैसे कि यहां पर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये राइबोसोम है आपके एक सेल के अंदर, इसी तरीके से होते हैं, और ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं सेल के अंदर।
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम को समझ लेते हैं। तो राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, यानी ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा। अभी तक आपने जो भी सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे इनके अंदर मेम्ब्रेन्स पाई जा रही थी, ठीक है। किसी में सिंगल मेम्ब्रेन है, किसी में डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने पढ़ा था, और सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनेल है आपका, ये आपका मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है आपका। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहां पर आप लोग जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा इससे। तो ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, और इसको सबसे पहले क्लाउड ने एब्जॉर्ब किया था, याद रखिए, और इसका नाम रखा था माइक्रोसोम, क्योंकि ये छोटा होता है ना, छोटा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है, इसकी वजह से इसको माइक्रोसोम कहा था क्लाउड ने, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम प्लांट के अंदर देखें कि प्लांट के अंदर किसने किसको खोजा था, तो इसको खोजा था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, ठीक है। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट्स के अंदर सबसे पहले इसको खोजा था, ठीक है। फिर आते हैं एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज पैलेड, ठीक है। पैलाडे भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, पैलेट भी लिखा होता है, हिंदी में पैलाडे लिखा होता है। जॉर्ज पैलेट ने 1953 में एनिमल सेल के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस स्ट्रक्चर को देखा था और इसको नाम दिया था राइबोसोम। तो जो राइबोसोम जो टर्म है वो किसने दिया है बच्चों? जॉर्ज पैलेट ने। जॉर्ज पैलेट ने जो राइबोसोम खोजा, जो स्ट्रक्चर देखा था, उसको राइबोसोम कहा था। तो यानी जो द टर्म इज राइबोसोम, द राइबोसोम टर्म इज गिवन बाय जॉर्ज पैलेट। ओके, नाउ आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है। टीजियर एंड वाटसन जो साइंटिस्ट हैं आपके, ये आए, उन्होंने क्या किया, राइबोसोम को ई कोलाई, जो इसेर्जिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, उससे आइसोलेट किया था सबसे पहले, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, यानी ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने, जैसे कि मैंने अभी बताया था। और ये कहां बनता है बच्चों? न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस से इससे बनता है, याद रखिए। बनाता कौन है इसको? न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस बनाता है इसको, याद रखिए। और इसीलिए इन्हें आरएनए पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए प्रेजेंट है। और एक खास बात क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है एक सेल के अंदर, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में डूबे रहेंगे, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या होगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उसके ऊपर उनकी सरफेस पर ही चिपके रहेंगे, उसी के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी पाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट करेंगे, स्वतंत्र रूप से तैरेंगे कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। बात समझ में आ रही इतनी? तो हमने बात क्या की अभी, राइबोसोम क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन से बने स्ट्रक्चर हैं, और ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है बच्चों, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आरएनए पार्टिकल भी कहते हैं, आरएनए पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बताया, इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ऑफ द सेल कहते हैं इसको। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसकी वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्लाउड ने इसको सबसे पहले देखा था, क्लाउड ने सबसे पहले देखा था, माइक्रोसोम कहा था बच्चों, माइक्रोसोम कहा था। फिर पैलाडे आए, पैलाडे ने क्या किया, पैलाडे ने जो राइबोसोम खोजा था उसको उन्होंने राइबोसोम दिया, नाम दिया था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर खोजा था उसको राइबोसोम किसने दिया था? पैलाडे ने। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम के, राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा, यानी यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें साइटोप्लाज्म में तो ये पाए जाएंगे, उसी के साथ साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है उसके ऊपर भी ये पाए जाएंगे, याद रखिए।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहेंगे। और ये राइबोफोरिन प्रोटीन जो होती है उसके द्वारा क्या होगा, ये राइबोफोरिन प्रोटीन के थ्रू ये जुड़ा रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से, याद रखिए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, यूकैरियोटिक राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है। यानी जो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि पर्टिकुलर न्यूक्लियोइड जो है वही क्या करेगा, पर्टिकुलर सारे काम करेगा, राइबोसोम बना देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है पूरा कंप्लीट, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा कि जो राइबोसोम का जो निर्माण है वो न्यूक्लियोलस से होगा, याद रखिए, न्यूक्लियोलस में ही होगा। और राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये कितने डायमीटर का हो सकता है, 200 एंगस्ट्रॉम से 3500 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाला हो सकता है, छोटा पार्टिकल होता है, याद रखिए। और ये सेल के सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल हैं, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए राइबोसोम को किस तरीके से नामित किया गया है, ठीक है, किस तरीके से इनके नाम रखे गए हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर का निर्धारण स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, एक स्वेडबर्ग साइंटिस्ट है, उन्होंने एक यूनिट दी थी अपने नाम से, एस से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग लंबाई और चौड़ाई को मीटर में मीजर करते हैं ना, उसको यहां पर इस तरीके से मीजर करते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट से मीजर करते हैं, किसी की क्वांटिटी को कह सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी एक यूनिट है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर का निर्धारण हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट के बेसिस पर ही करते हैं, जिसके आधार पर दो तरीके के राइबोसोम होते हैं, एक तो 70s, दूसरा 80s। तो इनको हम लोग समझ लेते हैं कि राइबोसोम ये 80s है क्या, एस कर क्या रहा है, ये एस क्या है, इसका कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो स्वेडबर्ग यूनिट के आधार पर ये दो टाइप का होगा, कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर टाइप देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम दो टाइप का होता है स्वेडबर्ग यूनिट के आधार पर, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट गुणांक, इसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, एक तो 70s राइबोसोम, दूसरा 80s राइबोसोम। सर ये एस है क्या, एक्चुअल में जो एस है वो एक यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट है। तो जब राइबोसोम की रीडिंग देखी जाती है तो अगर वो 70 पर आकर रुकती है किसी मशीन में, जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर राइबोसोम की रीडिंग देखना चाहिए कि ये कितने रीडिंग पर रुकेगा आके। तो जो छोटा वाला राइबोसोम होता है 70s, वो उसकी रीडिंग आती है 70s, और जो बड़ा वाला राइबोसोम इसकी रीडिंग आती है 80s। इसकी वजह से इनको नाम जो है 70s और 80s करके इन्होंने इसके नाम रखे हैं, किसके अकॉर्डिंग, स्वेडबर्ग यूनिट के अकॉर्डिंग, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे डिनोट करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की राइबोसोम होते कैसे हैं भाई। देखिए कोई भी अगर राइबोसोम आप देखेंगे तो प्रत्येक राइबोसोम में दो यूनिट आपको दिखाई देंगे, दो यूनिट होंगी। ये है राइबोसोम आपका, कॉमनली हम बना दे रहे हैं डायग्राम, इसमें दो यूनिट आपको दिखाई देंगी। इसमें एक होती है छोटी यानी स्मॉल सब यूनिट, और एक होती है लार्ज सब यूनिट, ठीक है। कोई भी आप राइबोसोम ले लीजिए, इसमें दो यूनिट्स आपकी पाई जाती हैं, सब यूनिट्स पाई जाती हैं, सॉरी, एक तो बड़ी होती है, एक छोटी होती है, ठीक है। और ये दोनों जो यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, ये मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के थ्रू ही आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। मैग्नीशियम आयन के सांद्रता के कारण ये दोनों पार्ट्स आपस में जुड़े रहते हैं आपके राइबोसोम के केस में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम के दोनों भाग क्यों जुड़े हैं, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, Mg डबल पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। अब देखिए क्या होता है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, जो 70s राइबोसोम है, ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने, उसी मशीन के अंदर अलग अलग करके उस मशीन के अंदर देखा, यानी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम की, और जैसे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम की तो ये भाग अलग अलग हो गए, एक छोटा अलग हो गया, बड़ा अलग हो गया,
छोटा वाला अलग हो गया, बड़ा वाला अलग हो गया। तो जब इन दोनों भागों को अलग अलग करके उस मशीन के अंदर डाला गया, तो छोटी जो सब यूनिट होती है उसकी जो रीडिंग आती है वो आती है कितनी, 30s। ठीक है, 30s आती है। और जो बड़े वाली जो सब यूनिट है उसकी जो रीडिंग आती है वो आती है 50s। अब आप कहेंगे सर 50 + 30 ये तो 80 हो गया, आप तो 70s राइबोसोम की बात कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए जब हम दोनों पार्ट्स को असेंबल करके क्या करेंगे, उस मशीन के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डालेंगे तो रीडिंग आएगी आपकी 70s। और अगर हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके यानी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम कर दें और तब हम इस मशीन के अंदर डालें, तब इसकी रीडिंग आती है, एक की आती है 30s, एक की आती है 50s। इस वजह से क्या होता है कि यहां पर जो रीडिंग है वो आप काउंट करते हैं टोटली तो आपको 80 यहां पर लगती है, लेकिन 80 नहीं है। 80 जब आएगी जब दूसरा कोई राइबोसोम होगा, बड़ा वाला राइबोसोम होगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ये 70s है आपका। तो ये 70s राइबोसोम है। तो 70s में जो छोटी जो उप इकाई होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, वो 30s होती है, और जो बड़ी सब यूनिट जो होती है वो होती है 50s। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंकड़ा निकाला गया है, 50s 60s, इस तरीके से, सॉरी 30s 50s। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। और ये राइबोसोम बहुत छोटे होते हैं। अवसादन गुणांक इनका 70s होता है और मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.7 इंटू 10⁻6 डाल्टन। 10⁻6 डाल्टन होती है इसकी। और ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाएंगे। उसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको हमने 70s राइबोसोम पढ़ाया था, और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पढ़ाया था, जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं आपके। ये दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं, ठीक है, दो उप इकाइयों से मिलकर बने हैं। एक छोटा सब यूनिट है जिसको जो कि 30s है, एक बड़ा है जो कि 50s है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो बड़ा उप इकाई है वो आपका 50s है और छोटा वाला 30s है। और क्यों है, क्योंकि इसके बीच में ये दोनों पार्ट्स में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दोनों भाग आपस में चिपके हुए हैं। तो जब दोनों चिपके हुए, दैट मीन हम पूरा राइबोसोम जब हम मशीन के अंदर डालेंगे तो इसकी रीडिंग आएगी आपकी कितनी, 70s। और अलग अलग करके यानी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अलग अलग कर दे, ये भाग अलग कर दें, ये भाग अलग कर दें, और हम मशीन में डालें उसको, तो इसकी जो रीडिंग आएगी बड़े वाले की आएगी 50s और एक की आएगी 30s। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई 70s राइबोसोम की। अब आती है 80s राइबोसोम। भाई सीधी सी बात है, इस राइबोसोम में दो इकाई है, इसमें भी एक बड़ी है एक छोटी है, ठीक है। ये कौन सा राइबोसोम है आपका, 80s राइबोसोम है। तो छोटी ये हो गई स्मॉल सब यूनिट, ये हो गई लार्ज सब यूनिट, ठीक है। और इनके बीच में भी क्या पाया जा रहा है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पाई जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, ये दोनों भाग आपस में, दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है। तो जब हम दोनों को मिक्स करके, दोनों यानी एक राइबोसोम, कंप्लीट राइबोसोम को उस मशीन के अंदर डालेंगे तो इसकी रीडिंग आएगी 80s, ठीक है। और अलग अलग करके डालेंगे तो एक की आएगी 40s और एक की आएगी 60s। हाँ, तो 60 और 40 100 होता है, लेकिन 100 नहीं काउंट करेंगे, याद रखिए, क्योंकि ये अलग अलग करके डाला है हमने, इसीलिए इसकी रीडिंग आएगी 40s और इसकी आई है 60s, ठीक है। और दोनों को अगर मिला के डाल रहे हैं तो इसकी रीडिंग आएगी 80s। तो ये आपका बड़ा राइबोसोम है, ठीक है, याद रखिए। और इसका अवसादन गुणांक होता है 80s। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 4.10⁶ डाल्टन इसका पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट है। और ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यानी प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर ही पाया जाएगा। और ये दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं, एक छोटी उप इकाई है 40s और बड़ी उप इकाई है 60s, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, यही मैंने समझाया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं, दो राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं डाइमर, ठीक है। यानी जैसे कि 70s राइबोसोम आपस में जुड़ा और 70s राइबोसोम आपस में जुड़ा, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 140s बनेगा। और इस 140s स्ट्रक्चर को ही हम लोग डाइमर कहते हैं, ठीक है, इसको डाइमर कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें 80s राइबोसोम प्लस 80s राइबोसोम, ठीक है, तो बनेगा आपका 160s राइबोसोम, ठीक है। तो ये आपका डाइमर, तो डाइमर इनको कहते हैं। अब डाइमर है तो सीधी सी बात है, दो जब आपस में मिल जाएंगे लोग तो काम अच्छे से होगा, प्रोटीन अच्छे से बनाएंगे, कह सकते हैं। तो इस तरीके से डाइमर भी बनाते हैं ये कॉम्बिनेशन करके, ठीक है।
अच्छा, आगे बात करते हैं। अगर हम केमिकली देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें, तो इसके अंदर भाई सीधी सी बात है, आरएनए पाया जा रहा है और प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम में कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए है, क्योंकि यही आपका क्या करेगा, राइबोसोम में भाग लेगा। तो राइबोसोम बराबर आरएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर 70s राइबोसोम की, तो 70s राइबोसोम में 60 to 65% आरएनए पाया जाता है, और इसमें आप जानते हैं दो सब यूनिट होती है, एक ये सब यूनिट है और एक ये सब यूनिट है। 50s जो कि बड़ी सब यूनिट है आपकी, ठीक है, और 30s जो कि छोटी सब यूनिट है आपकी। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग पर्टिकुलर क्या होते हैं, यहां पर भाग पाए जाते हैं, जिसमें कि एक है आपका इसके अंदर जो पर्टिकुलर हिस्सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने शो जो किया है, देखिए 50s में 23s आरआरएनए पाया जाता है और ये 5s आरआरएनए पाया जाता है। ठीक है, यानी 50s में देखें तो दो हिस्से इसके होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हिस्से होंगे। और 30s सब यूनिट में देखेंगे, छोटी इकाई में, तो इसमें 16s आरआरएनए पाया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसी तरीके से यहां पर 80s में देखेंगे, 80s में 80s में देखें तो 80s में एक बड़ी उप इकाई है, एक छोटी उप इकाई है। ठीक है, 60s सब यूनिट में भी भाग होते हैं, जिसमें कि आपका जो बड़ी सब यूनिट है उसमें देखते हैं पहले, तो इसमें 28s आरआरएनए, 5s आरआरएनए और एंड 5.8s आरआरएनए, तीन हिस्से पाए जाते हैं 16s सब यूनिट के अंदर, 60s सब यूनिट के अंदर। उसी तरीके से छोटी उप इकाई के अंदर देखें, छोटी उप इकाई में 80s की, इसमें 18s आरआरएनए पाया जाता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन है राइबोसोम का। ठीक है, इसको भी देख लेना आप लोग। ओके, अच्छा, मैंने जो बातें कही थी अभी उसकी भी बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, इनकी भी बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम आयन राइबोसोम, मैग्नीशियम आयन राइबोसोम सब यूनिट्स को बांधने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी एक राइबोसोम अगर है, उसमें जो छोटी और बड़ी उप इकाई पाई जा रही है, राइबोसोम है, तो ये आपकी स्मॉल हो गई सब यूनिट, ये हो गई लार्ज। तो इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के कारण ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मैग्नीशियम आयन राइबोसोम सब यूनिट को बांधने के लिए आवश्यक होते हैं। मैग्नीशियम आयन दो सब यूनिट को आरआरएनए के फॉस्फेट ग्रुप के साथ आयनिक बॉन्ड का निर्माण कराते हैं या निर्माण करते हैं, और राइबोसोम के स्ट्रक्चर का निर्माण के लिए मैग्नीशियम आयन की 0.001 मिनिमम कंसंट्रेशन आवश्यक होती है। और यदि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दी जाए तो राइबोसोम डायमर बना सकता है, यानी कहने का मतलब दूसरे राइबोसोम से कॉम्बिनेशन कर लेगा, ठीक है, और डायमर बना लेगा। क्या बना लेगा? डायमर बना लेगा। कह रहा है यदि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दी जाए तो राइबोसोम डायमर का निर्माण करेगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कुछ राइबोसोम छोटी सबयूनिट की सहायता से एमआरएनए के साथ जुड़ जाते हैं। देखो भाई, डायग्राम समझ लो तब समझ में आएगा। तो छोटी जो उप इकाई है ये क्या करती है, ये मैसेंजर आरएनए यहीं पर आकर जुड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैसेंजर आरएनए मैंने लिख रखा है। भाई सीधी सी बात है, ये है आपका लार्ज सब यूनिट और ये है आपका स्मॉल सब यूनिट। तो जो स्मॉल सब यूनिट है, यहां से जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा ना, तो उस टाइम पर एमआरएनए यहीं पर आकर, छोटी जो सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, यहीं पर आकर जुड़ेगा। याद रखिए, जैसे कि मैंने यहां पर लिख रखा है लार्ज एंड स्मॉल। ठीक है, याद रखिए, तो यहां पर आकर जुड़ेगा। और इस पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए पर बहुत सारे, एक राइबोसोम नहीं, बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीसोम के नाम से भी जानते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, यानी जब आरएनए के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे क्या होंगे, आपके राइबोसोम आकर जुड़ जाएंगे छोटी उप इकाई से, ठीक है, पर्टिकुलर, तो इसको आप पॉलीराइबोसोम कहेंगे या फिर पॉलीसोम के नाम से जानेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि एमआरएनए से के साथ जुड़ जाते हैं, इसे आप पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हैं, पॉलीसोम भी कह सकते हैं, और एर्गोसोम भी कह सकते हैं। याद रखिए, तो ये इतने सारे वर्ड्स यहाँ पर आप ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और एक खास बात क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है आपका,
इसका एकमात्र काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना राइबोसोम का। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना गया है। क्यों जाना गया? क्योंकि प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर, याद रखिए। ठीक है, दो तरीके के हैं, सेमेंटियस एंड एटीएस, जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पर यानी स्वेडबर्ग यूनिट के आधार पर दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास करना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़िए। सफलता बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कॉलिंग कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।